सदर मुमलिका डॉक्टर आरिफ अलवी ने हुकूमत की तब्दीली की मुबैना साजिश की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने के लिए चीफ जस्टिस को खत लिख दिया है। मामले की तहकीकात और जमात के लिए जुडिशल कमीशन की सरबराही तरजीहन चीफ जस्टिस को खुद करें। मुल्क को सियासी और माशी बहरान से बचाने, सूरत हाल मजीद बिगड़ने से रोकने की जरूरत है। मुल्क में एक संगीन सियासी बहरान मंडला रहा है। इदारों का फर्ज है मुल्क को मजीद नुकसान से बचाने की कोशिश करें। खत का मतन। का एक रात पहले एक धमकी दी गई कि हम फौरन इलेक्शंस माने या मार्शल लॉ। ये धमकी एक हुकूमत का वजीर ने हमारा एक साथी के थ्रू मुझ तक पहुंचाया। हम जमहूरी कुव्वतें हैं, हम इंतखाबात चाहते हैं, हम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस चाहते हैं। अदम एतमाद से एक रात कबल विफाकी वजीर के जरिए धमकी दी गई कि फौरी इलेक्शन माने वरना मार्शल लॉ। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का इंकशाफ। कौमी असम्बली इजलास से खिताब में कहा, इस्लाहात से कबल इंतखाबात खूनी हो सकते हैं। आइन पर हमलों को संजीदा लेते हुए पार्लिमानी कमीशन बनाना चाहिए। उनका पहला टारगेट RTS, EVM जैसे इकदाम वापस करना है। साबिक वजीर आजम समझते हैं कि वो कोई मुकद्दस गाय है। 3.5 साल दूसरों को चोर चोर कहने वाले खुद चोर निकले। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने साबका हुकूमत को निशाने पर रख लिया। कहा, कारकर्दगी ना दिखा सकें तो साजिश मुरासले की जरूरत पड़ती है। इमरान खान की शक्ल में पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हुई है। डॉलर की मंदी, महंगाई, स्टॉक मार्केट में होने वाली तबाही का जिम्मेदार इमरान खान है। मौजूदा हुकूमत को साबिक हुकूमत के गुनाहों का टोकरा अपने सर नहीं उठाना होगा। मुल्क में इलेक्शन तो होना है। महदूद मुद्दत के लिए आने वाले मखलूत हुकूमत बड़े फैसले नहीं कर सकती। इलेक्शन से मुतालिक फैसला इत्तेफाक राय से होगा। इमरान खान ने सिपाह सालार को मीर जाफर कहा। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि उन्होंने 2018 के इलेक्शन को तस्लीम ही नहीं किया था। इसी इलेक्शन की बुनियाद पर तहरीक का आगाज किया। जाली हुक्मरान अगर अच्छी कारकर्दगी दिखाते तो उसको कवर कर लेते हैं। PTI ने इंतखाबात के अगले मरहले में पैसा झोंका। PTI आज अटक में सियासी पावर शो करेगी। जिला काउंसिल ग्राउंड में जलसे से इमरान खान खिताब करेंगे। 80 फुट लंबा और 24 फुट चौड़ा स्टेज तैयार। खवातीन के लिए स्टेडियम की गैलरी मुख्तस, बड़ी स्क्रीनें भी नस्ब। वीडियो पैगाम में इमरान खान कहते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत मंजूर नहीं है। खुद पर मुसल्लत करप्ट लोगों को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। करप्ट लोगों को जो हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है, ये इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर है। और मजीद बातें इंशाल्लाह आपके पास मैं शाम को 6 बजे 13 तारीख को मर्दान में करूंगा। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने शेख रशीद अहमद को पिंडी का शैतान करार दे दिया। कहा, मुल्क में 2 ही झूठे हैं, एक इमरान खान और दूसरा पिंडी का शैतान। IMF से मुआहिदा इमरान खान ने किया था। डॉलर को बेलगाम करने के जिम्मेदार वो ही हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का PTI क़यादत के खिलाफ तौहीन मजहब केसेस खारिज करने का हुक्म। इस्लामाबाद पुलिस को मजीद मुकदमात दर्ज करने से रोक दिया गया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल को आइंदा समाअत पर अदालत को मुतमईन करने की हिदायत। समाअत 26 मई तक मुलतवी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रिमार्क्स में कहा, माशरे में इस्तेहकाम सिर्फ सियासी लोग ही ला सकते हैं। मजहबी इल्जामात लगाना बहुत बड़ी बदकिस्मती है। FIA ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस का ट्रायल न करने की दरखास्त जमा करा दी है। FIA अदालत का दरखास्त के बावजूद ट्रायल जारी रखने का फैसला। केस की 27 अप्रैल की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। वज़ीर आज़म वज़ीर आला पंजाब पर 14 मई को फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म। मुल्ज़िमान को हर सूरत हाजिरी यकीनी बनाने की भी हिदायत।
मस्जिद नबवी के अहाते में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। ये लोग जिस जगह जाते हैं यही नारे लगाते हैं। फवाद चौधरी ने झेलम जलसे में की गई तकरीर की भी वजाहत जारी कर दी। कहा, जलसे में चौकीदार का लफ्ज जिसके लिए इस्तेमाल किया उसको मालूम है। कहना था, वजीर कानून पढ़ा लिखा बंदा है, तारड़ से ये उम्मीद नहीं थी। रहनुमा मुस्लिम लीग काफ चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि आर्मी चीफ को निशाना बनाने का मतलब फौज को निशाना बनाना है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, फौज और कौम के दरमियान खलीज पैदा करना मुल्क दुश्मन कुव्वतों का एजेंडा है। पाक फौज के खिलाफ नवाज शरीफ के ट्रैक रिकॉर्ड से कौम और फौज वाकिफ है। में पावर शेयरिंग फार्मूले पर अमल दरामद के लिए पीपल्स पार्टी और MKM पाकिस्तान में मुज़ाकरा। सूबाई वज़रा नासिर हुसैन शाह और सईद गनी का बहादुराबाद मरकज का दौरा। नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि लोकल गवर्नमेंट बिल के कुछ इश्यूज हैं जिन पर बात हुई है। कमर नवीद का कहना था कि उम्मीद है कराची और हैदराबाद के मसाइल हल होंगे। वज़ीर आला सिंध ने सूबे भर में जारी लोड शेडिंग के मसाइल को विफाक के सामने उठा दिया। कराची में वज़ीर आला सिंध से विफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा, सिंध के देही इलाकों में 12 से 24 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, जिससे ज़रई पैदावार को नुकसान पहुंच सकता है। इम्पोर्टेड हुकूमत ओवरसीज को वोट के हक से महरूम करना चाहती है। अपने ट्वीट में PTI रहनुमा सदुमर इत्तेहादी हुकूमत पर बरस पड़े। लिखा, इम्पोर्टेड सरकार का दावा है समंदर पार पाकिस्तानी मुल्क से बाहर रहते हैं, वो जमीनी हकाइक से लाइल्म है। कठपुतलियों को शायद इल्म नहीं, ये बाहर से कमाकर दौलत पाकिस्तान भेजते हैं। नैब की रिकवरीज का तनासुब तसल्ली बख्श है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं कि मुश्किल के बावजूद हमारी कारकर्दगी बेहतरीन रही। व्हाइट कॉलर क्राइम रोकने के लिए आलमी इदारों से मिलकर काम कर रहे हैं। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर मुल्की तारीख में पहली बार 192 रुपए की हद को छू गया। ओपन मार्केट में डॉलर 192 रुपए 77 पैसे पर फरोख्त हो रहा है। रुपए की मुसलसल गिरावट ने मुल्की मईशत को शदीद धचका पहुंचाया है। मुल्क भर में महंगाई का तूफान। कराची के शहरी अशिया खुरनोश की कीमतें सुनकर ही परेशान। कहते हैं कि 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी अब आसान नहीं रहा। मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी, घी दस्तयाबी यकीनी ना बनाई जा सकी। मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी चिकन की कीमतें आसमान पर। फी किलो कीमत 510 रुपए हो गई। कराची से कश्मीर गर्मी जोरों पर। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहर भी सख्त गर्मी की लपेट में। मैदानी इलाकों में हीट वेव का खतरा टल ना सका। माहिरीन ने शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत कर दी। कराची में बढ़ते हादसात की रोकथाम के लिए सख्त इकदाम का फैसला। DIG ट्रैफिक का कहना है कि हादसात की अहम वजह वन वे की खिलाफ वर्जी है। वन वे की खिलाफ वर्जी पर गाड़ी को आर्जी जब्त और जुर्माना होगा। शहरियों से ताउन करने की अपील। सिंध के बैराजों में पानी का बहरान बरकरार। सखर बैराज से खेरधर कैनाल को सिर्फ पीने के पानी के लिए खोलकर 9000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। राइस और दादू कैनाल ताहाल बंद। गुड्डू बैराज पर पानी आमद और इखराज 36,800 क्यूसेक रिकॉर्ड। सखर बैराज पर पानी की आमद 31,150 और इखराज 10,200 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया, जबकि कोटरे बैराज पर 5,051 और इखराज 100 क्यूसेक रिकॉर्ड। सानेहा 12 मई को 15 बरस गुजर गए। मुकदमात पर फैसला हुआ ना ही तहकीकात हतमी नतीजे पर पहुंच पाई। 12 मई 2007 में चीफ जस्टिस की कराची आमद पर सियासी जमातों के 50 कारकुन कत्ल कर दिए गए थे। सिंध बार काउंसिल की जानिब से आज शोक मनाया जा रहा है।
बन्नू में पोलियो के 2 केसेस सामने आना तशवीशनाक है। वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं कि गुज़िश्ता 15 माह में पोलियो का कोई केस सामने नहीं आया। माशरे के तमाम अफराद इंसदाद पोलियो के लिए हुकूमत का साथ दें। पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान का कश्मीरी भाइयों से भरपूर यकजहती के इजहार का अयादा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने भारत के खुद साख्ता कमीशन को मुस्तरद कर दिया। कौमी असम्बली में खिताब के दौरान कहा, भारत ने गैर कानूनी तौर पर कश्मीर की हैसियत तब्दील की। गैर कानूनी इकदाम को OIC और दीगर आलमी फोरम्स पर उजागर करेंगे। भारतीय हुकूमत हिंदुत्व नजरिए को परवान चढ़ा रही है। तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी इदारों को खत लिखकर भारतीय अज़ाइम को बेनकाब किया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय दरिंदगी काबिज अफवाज ने जिला बांदीपुरा में एक और कश्मीरी को शहीद कर दिया। 2 रोज में शोहदा की तादाद 4 हो गई। इलाके का मुहासरा, घर घर छापे जारी। अनंतनाग में शहीद नौजवानों को सपुर्द खाक कर दिया गया। मकबूजा बैतुल मक़दस में सहूनी फोर्सेस की फायरिंग से शहीद खातून सहाफ़ी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। हजारों अफराद की शिरकत। दुनिया भर में इसराइली वहशियाना कार्रवाई की शदीद मसम्मत।